गोदाम की चादरदार छत से पानी टपक रहा है। नम दीवारों पर पीली ट्यूब लाइट टिमटिमा रही है। फर्श पर बिखरे सफेद पाउडर के धब्बे और एक टूटी हुई बोरी जिस पर लाल स्याही से लिखा है G27। बीच में खड़ी है नन्ही जिनीशा। धड़कन इतनी तेज कि खुद उसे सुनाई। सामने खड़ा है एक गैंगस्टर, काली जैकेट, भीगी दाढ़ी, आंखों में ठंडी नमी, हथियार उठाकर ताना हुआ। वह बर्फ सी आवाज में कहता है कि बहुत हो गई तेरी जासूसी, अब खेल खत्म। जिनीशा पल भर को पलकें नहीं झपकाती, जैसे डर को आंखों में कैद कर लिया हो। वह धीमे से कहती है कि खेल खत्म हो सकता है। सच नहीं। गैंगस्टर के होंठ तिरछे होते हैं, उंगली ट्रिगर पर कसती है और बारिश की आवाज अचानक ज्यादा सुनाई देने लगती है, जैसे पूरा शहर सांस रोके खड़ा हो। सुबह का खुला खुला आसमान, क्लासरूम में मोम क्रेयॉन की खुशबू, बच्चों की धीमी गुनगुनाहट। बोर्ड पर मैडम कोई पहाड़ी परिदृश्य बनवा रही है। जिनीशा अपनी ड्राइंग में रंग भरते भरते रुक जाती है। पीछे की बेंच से किसी बैग की जेब से एक छोटा पारदर्शी पैकेट फिसलता है। उसमें हल्के आसमानी सफेद रंग का बारीक पाउडर। वह भौहें चढ़ाकर पैकेट को देखती है। पैकेट जमीन पर गिरते ही एक लड़का झटके से उसे उठाकर जेब में सरका देता है। जिनीशा पूछती है, ये क्या है? वह अकड़ कर कहता है कि तुझे क्या लेना देना, तू जा अपनी कॉपी रंग। जिनीशा कुछ नहीं बोलती, बस नोट करती है लड़के की आंखें सूजी हुई हैं, हर 5 सेकंड में बेचैनी से गर्दन घुमा रहा है, हथेलियां पसीने से भीगी। हवा में नकली लेमन सी हल्की गंध है जो साधारण क्लास से मेल नहीं खाती। जिनीशा की नजर फिर उसी बैग पर जाती है, नीले रंग का बैग, जिप के पास धागा उधड़ा हुआ। वह मन में कहती है, यह चौक का धूल नहीं, कुछ और है। घड़ी की सुई धीरे चलती है और जिनीशा के अंदर एक छोटा सा संकल्प जन्म लेता है। आज ही पता लगाना है इस रहस्य का। छुट्टी की घंटी बज चुकी है। मैदान वीरान, झूले हल्की हवा से हिल रहे हैं। दूर स्टेडियम शेड के पीछे पीटी कोच एक आदमी से बात कर रहा है। जिनीशा झूले के स्टैंड के पीछे झुककर सुनने की कोशिश करती है। कोच नीची आवाज में कह रहा है, G27 बैच इवनिंग में पहुंचाओ, क्लास में बांट दो एनर्जी पाउडर कहकर, बच्चों को पता नहीं चलेगा। जैकेट वाला आदमी फुसफुसाकर पूछता है, सील तो है ना, लीक ना हो। जवाब आता है, लाइन जिम से सीधी डिलीवरी है, सेफ है। जिनीशा अपनी क्लिप ऑन पेन कैमरा ऑन करती है। क्लिक की बहुत हल्की आवाज। तभी मैदान के दूसरी तरफ से एक फुटबॉल लुढ़कते हुए ठीक उसकी ओर आता है। उसका दिल उछलता है। वह गेंद को पकड़कर चुपचाप दूसरी तरफ धकेल देती है। कोच की गर्दन झटके से घूमती है। किसी ने सुना क्या? कोई आवाज नहीं। जिनीशा घास के पीछे दुबक जाती है और एक फोटो ले लेती है जिसमें कोच की हथेली में सील बंद छोटा पैकेट साफ दिखता है। रात को घर पर मेज पर खुली कॉपी जिनमें छोटे छोटे शब्द लिखे हैं, G27, नीला बैग, कोच, लाइन जिम। लैपटॉप स्क्रीन की नीली रोशनी में जिनीशा की आंखें चमकती हैं। वह टाइप करती है, G27 पाउडर किड्स स्पोर्ट्स इंडिया। वो पुराने ब्लॉग्स पढ़ती है, कुछ फोकस एनहांसर वाले सप्लीमेंट्स की खबरें, 2020 के बाद से कुछ फॉर्मूले बैन। एक लिंक में लिखा है, ओवरडोज लेने वाले इंसानों की आंखों में सूजन, शरीर में बेचैनी, हथेलियां पसीने से भीगने के लक्षण होते हैं। जिनीशा दंग रह जाती है। ऐसा तो उस लड़के के साथ भी हो रहा था। जिनीशा अपनी साइंस किट से एक बंद जार निकालती है, अंदर छोटी चींटियों का माइक्रो हैबिटेट। वह बैग के पास गिरा हुआ पाउडर का सूक्ष्म कण एक कागज की चिट पर रखती है और जार के बाहर किनारे पर रखती है। एक चींटी आकर उसे स्पर्श करती है। पहले चींटी ठिठकती है जैसे जूझ रही हो, फिर अचानक बहुत तेज दौड़ने लगती है, गोल गोल चक्कर। जिनीशा नोट करती है, पहले सुन्न, फिर असामान्य उत्तेजना। वह फुसफुसाकर कहती है, ये सामान्य चीनी या नमक नहीं। माँ कमरे में झांकती है, इतनी रात तक क्या कर रही है? जिनीशा मुस्कुराकर कहती है, माँ होमवर्क नहीं, सच का वर्क। माँ उसके बाल सहलाती है, तू छोटी है, संभल कर रहा कर। जिनीशा सिर हिला देती है। नोटबुक में वह आखिरी लाइन जोड़ती है, ये बच्चों के लिए नहीं है, किसी को कंट्रोल करने का तरीका लग रहा है। अगले दिन लंच ब्रेक में जिनीशा रिकॉर्ड रूम में घुसती है। पुरानी धूल, रिसीविंग रजिस्टर, टूटी अलमारी। एक फोल्डर पर हाथ टिकते ही कागज चरमराते हैं। ग्राउंड नंबर 27, ओल्ड स्टोर शेड। उसे याद आता है, कोच ने G27 बैच कहा था। यह सिर्फ केमिकल नहीं, लोकेशन कोड भी हो सकता है। वह मैप शीट पर लाल पेंसिल से निशान बनाती है। ग्राउंड, शेड, जिम। चैन से सांस लेने ही वाली होती है कि कदमों की धीमी आवाज आती है। वह फाइल समेटकर रैक के पीछे खड़ी हो जाती है। कोच दरवाजे पर रुककर इधर उधर देखता है, कुछ सोचकर चला जाता है। जिनीशा बाहर निकलते हुए मन में कहती है, आज शाम शेड की बारी। शाम को पुराने स्टोर शेड के बाहर टूटे टाइल्स पर सीलन जमी है। भीतर से बहुत धीमा हमिंग, जैसे कोई छोटा मोटर चालू हो।
जिनीशा ताले की जंग लगी कुंडी उंगलियों से सरकाती है, दरार भर खुलती है। अंदर बोरे, छोटे छोटे स्कूल बैग्स की लाइन, हर बैग पर एक बच्चे का नाम। जिनीशा का गला सूखता है। वह सबसे पास के बैग की चैन खोलती है। अंदर पाउडर की छोटी किट और एक प्लास्टिक शेकर। स्टिकर पर छपा है न्यूट्रिएंट बूस्ट किड्स एडिशन। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीछे से जानी पहचानी आवाज आती है, क्या ढूंढ रही है? वह घूमती है। पीटी कोच दरवाजे पर खड़ा, आंखों में शिकन। वह मासूम बनकर कहती है, खोई हुई बॉल। कोच उसकी तरफ बढ़ता है। बॉल यहां नहीं है, पर तू खो जाएगी। जिनीशा साइड से निकलने की कोशिश करती है। दूर से कार का हॉर्न बजता है। कोच थोड़ी देर को ठिठकता है। जिनीशा बिजली सी निकल लेती है, बाहर आकर लंबी सांस छोड़ती है। जाते जाते वह नोट करती है शेड की दीवार पर धुंधला पोस्टर, स्पॉन्सर्ड बाय लायन जिम। रात में जिनीशा साइकिल से लायन जिम के पीछे के रास्ते पर पहुंचती है। माहौल बड़ा ही संदिग्ध था। गली में टिमटिमाता बल्ब, कुत्तों का भौंकना, गोदाम की दीवार पर पानी की धारियां। वह गेट की दरार से झांकती है। अंदर सफेद बोरे, कुछ स्टील के ड्रम और एक मेज पर रखी सीलिंग मशीन। 2 लोग काम में लगे हैं। एक बोरी पर स्टैंप मार रहा है G27, दूसरा स्कूल का वही कोच छोटे पैकेट बॉक्स में भर रहा है। जिनीशा अपने पेन कैम को गोदाम की खिड़की की जाली में टिका देती है, लेंस अंदर की तरफ। वह फुसफुसाती है, ये लोग एनर्जी पाउडर कहकर बच्चों को ड्रग्स की आदत लगवा रहे हैं। हवा में वही नींबू सी बेस्वाद गंध। वह बैकपैक से छोटी नोटबुक निकालकर रूट मैप बनाती है। गोदाम, शेड, क्लास। अचानक उसके पीछे किसी के जूते की आवाज सुनाई देती है। वह एक झटके में साइकिल संभालती है और अंधेरी गली में ओझल हो जाती है। बरसात बढ़ जाती है। जिनीशा उसी रात दोबारा लौटती है, इस बार धीरे धीरे कदम तौलकर। वह गोदाम के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है, टूटी खिड़की से सरक कर। अंदर भुरभुरा पाउडर हवा में तैर रहा है। न्यूट्रिएंट बूस्ट के कार्टन पिरामिड से सजे हैं। एक कोने में चूहों का पिंजरा। चूहे ऐसे उछल कूद के जैसे उन्हें भी किसी उत्तेजना ने पकड़ा हो। अचानक पीछे से भारी कदमों की आहट। जिनीशा पलटती है। खाकी जैकेट वाला गैंगस्टर और उसके साथ कोच। गैंगस्टर की मुस्कुराहट खतरनाक है। वह तिरछेपन से कहता है, काफी बहादुर है तू। कोच भी कहता है, बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जिनीशा नीचे पड़ा एक सीलबंद पैकेट उठा लेती है। गैंगस्टर आगे बढ़ता है, हथियार चमकता है। वह फुसफुसाकर कहती है, ये पाउडर बच्चों के लिए नहीं है, मैं आपका पर्दाफाश करूंगी। कोच ताना मारकर कहता है, अरे ये फिटनेस का सॉल्यूशन है, बस थोड़ा हुक, फिर कस्टमर दो। गैंगस्टर हथियार सीधा करता है, तेरा खेल यहीं खत्म। जिनीशा आंख से आंसू पोंछे बिना कहती है, खेल खत्म हो सकता है, सच नहीं। उसी क्षण बाहर से किसी वाहन का तेज ब्रेक, फिर लोहे के दरवाजे पर किक। गोदाम का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंधेरे में टॉर्चें, भीगते जूतों की धड़धड़ और एक गहरी स्थिर आवाज, हथियार नीचे। गैंगस्टर झुंझलाहट में ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि सामने से एक गोली हवा चीरती है। उसके हाथ से बंदूक छिटक जाती है और वह लड़खड़ाकर बोरी पर गिरता है। धुएं और टॉर्च की रोशनी में एक लंबा सधा हुआ कद दिखाई देता है। लंबा कोट, भीगे बाल और कमर पर चमकती गोल पुलिस बैज एसी की। वह तेजी से अंदर बढ़ता है और उसी सधेपन से जिनीशा के सामने आकर ठहरता है। जिनीशा गौर से चेहरा देखती है, होठों पर वही आधी सी मुस्कान। हर्ष चाचू, आप? दिल जैसे अचानक हल्का हो जाता है। वह एक पल के लिए मुस्कुराती है और तुरंत संभल जाती है। हर्ष धीमी आवाज में कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया। हम इस रैकेट का महीनों से पीछा कर रहे थे। आज तेरी वजह से सबूत और सरगना दोनों मिल गए। हर्ष वॉकी टॉकी में आदेश देते हैं, टीम अंदर। सीलिंग, सैंपलिंग, गिरफ्तारी। चारों तरफ पुलिस की लाइटें चमकने लगती हैं। गैंगस्टर झुंझलाकर कहता है, बच्चों के लिए ही तो था, सिर्फ थोड़ा सा। हर्ष ठंडे स्वर में कहते हैं, थोड़ा झर भी झर होता है। गैंगस्टर को उठाकर ले जाया जाता है। जिनीशा दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। हथेली में भीगे कागज, आंखों में थकान की चमक। हर्ष उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। डर लगा था? वह हंसकर कहती है, डर बाद में आता है चाचू, पहले सवाल आते हैं। गोदाम के बाहर बारिश थमने लगती है। जिनीशा और हर्ष शेड के किनारे बैठे हैं। जिनीशा शांत स्वर में बताती है कैसे उसे पाउडर पर शक हुआ, कैसे उसने चींटियों पर सूक्ष्म टेस्ट किया, कैसे लाइन जिम कड़ी थी, कैसे G27 लोकेशन और बैच कोड दोनों निकला। हर्ष ध्यान से सुनते हैं, बीच बीच में हूं कहते हुए, जैसे हर टुकड़ा अपनी जगह फिट हो रहा हो।
वापस चलते चलते वह गोदाम के दरवाजे को एक बार फिर देखती है, जैसे कह रही हो खत्म, और भीतर से कोई जवाब दे रहा हो अभी नहीं। सुबह रसोई की खिड़की से आती धूप, माँ पराठे सेक रही है। जनीशा मेज पर बैठकर अपना पेन कैम साफ कर रही है। वो कॉपी में एक नया पेज खोलती है, शीर्षक लिखती है G27। कहानी पूरी नहीं। वह सोचती है कितने स्कूल, कितने जिम, कितने शेड इस ड्रग रैकेट का शिकार होंगे, और सबसे बड़ा सवाल किसने बनाया। उसका ध्यान बैच पर छपे छोटे अक्षरों में छपा था, एन लैब्स। कल तक यह अक्षर नहीं दिखा था, आज दिखा। शायद बारिश ने स्याही फैला दी थी और एक नए सुराग को जन्म दिया। माँ चाय रखती है। इतना सब अकेले कैसे कर लेती है? जनीशा मासूमियत से कहती है, अकेले कहां, सवाल मेरे साथ होते हैं। माँ मुस्कुरा देती हैं और उसके बालों में उंगलियां फेरती हैं। शाम ढल रही है। जनीशा अपनी खिड़की पर बैठी है। नीचे गली में दो लोग भारी बैग कार में चढ़ा रहे हैं। बैग पर नीली पट्टी, वैसी ही जैसी उसने शेड में देखी थी। वे दोनों फुसफुसाते हैं, कल रात गड़बड़ हुई पर एन के आर्डर टाइम पर निकलने चाहिए। जनीशा धीरे से अपनी नोटबुक बंद करती है, आंखों में वही चमक लौट आती है। वह खुद से कहती है, अरे वाह, नया केस।